बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। आज की क्या एनर्जीज हैं। स्टे पॉजिटिव। आपके लिए देखते हैं क्लॉक। यू नीड मोर टाइम, यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ, यू नीड टाइम फॉर मेकिंग डिसीजन। आप टाइम चाहते हैं। कुछ लोग टाइम को इसलिए देख रहे हैं कि गुज़रता जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा। कुछ लोग साइकिल के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। वक्त एक सा नहीं रहता। वक्त कभी आपको लेसन्स देता है तो कभी आपको हीलिंग देता है। कभी आपके लिए प्रोग्रेस लेके आता है तो कभी आपके लिए लेसन्स लेके आता है। ये तो टाइम बताता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। मे बी आप यही सब चीज़ें इस टाइम एनालाइज कर रहे हैं। पैराडाइज हैप्पीनेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, प्लेफुल एनर्जी में दिखते हैं। किसी के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, किसी के लिए हैप्पीनेस और जॉय का मोमेंट आ रहा है। आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को एंड यहाँ पर आ रहा है डेथ। मे बी किसी की डेथ की वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत से ऐसे चेंजेस आए हैं जो उस टाइम तो आपके लिए बहुत ही हार्ट रेंचिंग थे, हैवी थे। आपके लिए न्यू बिगनिंग करना मुश्किल था। आपको लग रहा था शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन जब आपने स्टार्ट लिया तो कदम खुद ब खुद उठते गए। अब कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ हैं कि आप लोग इस टाइम ये सोच रहे हैं कि आपका अच्छा वक्त कब आएगा, आपकी ज़िंदगी से काले बादल कब छटेंगे। एंडिंग्स जो आप नहीं करना चाहते वो हो रही हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि ये आपकी ज़िंदगी में किस तरह से फ्लोरिश होगा और आप इस चेंज को बियर नहीं कर पा रहे। पर्सन्स की एनर्जीज चेक करते हैं। एक्स कमिंग बैक, ब्रेकअप, सेपरेशन, पैटर्न ब्रेक किए हैं आपने। यहाँ पर अगर ये एनर्जीज़ मैं आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आपने एंडिंग की है। नाइंसाफ़ी को आपने कबूल नहीं किया, पैटर्न ब्रेक किया है। साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि यहाँ कोई तो था जो आपकी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। एम्पाथ एंड नार्सिसिस्ट पैराडाइम लग रहा है और ये पर्सन हो सकता है अपनी खूबसूरती, अपनी मोहब्बत, अपने पैसे को एज ए टूल यूज़ करता है। बाउंड्रीज़ इस इंसान की नहीं दिखती। सेपरेशन है आपकी। जिनकी सेपरेशन चल रही है ये रीडिंग मुझे उनकी लग रही है। ये पर्सन आउटडेटेड थिंकिंग रखता है। इस इंसान की कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि ये पर्सन टॉक्सिक या एब्यूज़िव हो गया है। इस इंसान के दिमाग में वो बातें हमेशा याद दहानी के तौर पर महफूज रहती हैं जो आपको लेट गो कर देनी चाहिए, क्योंकि ये नार्स है और हो सकता है ये आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। इन्होंने आपको हर किसी के ख़िलाफ़ किया और आपके ख़िलाफ़ किया सबको, और आपको ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहें, दुनिया इनकी तारीफ़ करती रहे और आपका क्रेडिट भी इन्हीं को दे। इसलिए इसलिए जो लव है वो कहीं पीछे रह गया है। इस इंसान की आज की एनर्जीज़, हो सकता है लव बॉम्बिंग पहले बहुत की है इन्होंने। आपको सेल्फ लव सिखाया, आपको अपने आप से प्यार हो गया और फिर आपको लगा कि यही आपका सोलमेट है। ये अनकंडीशनल लव इसी इंसान के लिए है और ये इंसान आपका एक पार्टनर बन के आया है और इसके साथ आपका ताल्लुक़ डेस्टिनी में लिखा है। आपको ये महसूस हुआ है और अभी जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं ये सेपरेशन, डिसकनेक्शन एंड एक दूसरे से आप लोगों का इख्तलाफ आप लोगों को अगेन एक दूसरे के पास ला रहा है। ये पर्सन मीटिंग प्लान कर रहे हैं जो आपके एक्स हैं, या तो ये पास्ट के कुछ ऐसे इवेंट्स को रिप्ले कर रहे हैं जिनमें इनको आपकी बेगुनाही या आपकी अच्छाई दिख रही है, तभी ये आपसे मिलना चाहते हैं। और बाकी लोगों के लिए ये एक्स नहीं है, ये कोई नया पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी की बात तय हो सकती है एंड दे आर कमिंग टू यू। ओके, चेज़र, आप किसे चेज़ कर रहे हैं? आप उस इंसान को चेज़ कर रहे हैं
जो आपको फ्रस्ट्रेट करता है, जो आपके दिल में डर पैदा करता है और जो आपके दिल में छोड़ जाने का खौफ पैदा करता है, आप उसी इंसान को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों से उनकी बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मूव ऑन करने से पहले एक दफ़ा उस इंसान से मिल लें, बात कर लें, या फिर उस इंसान को बता दें कि आपकी शादी होने वाली है और अब जो है आप दोनों को अपनी ज़िंदगी अलग अलग न्यू डायरेक्शन में शुरू करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज आ रही हैं। एंड गोल्डन मिरर, यहाँ पे नार्सिसिस्ट है कोई, स्टैब इन द बैक। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान स्वेयरली एक नार्स पर्सन है और उस इंसान ने आपको हार्ट ब्रेक से गुजारा है। डिसेप्शन और एनवी के साथ इस इंसान ने आप पर कोई ऐसा अटैक किया है कि आप लोग उसका ये ज़ख्म बियर नहीं कर पाए हैं और मे बी आप लोगों ने फ़ैसला कर लिया है कि यू विल मूव ऑन। अगर आप नहीं हैं तो ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। अब ये आपको अपनी सिचुएशन के मुताबिक देखना है कि क्या ये वाकई आपकी रीडिंग है। कोई तो है जो यहाँ पर बिल्कुल न्यू डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। मिरर, क्योंकि यहाँ आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों ही मिरर कर रहे हैं। एक बहुत ही बदतरीन एंडिंग हुई है और उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जन्नत जो आपके हाथों से खो गई, या उस इंसान की जन्नत जो आप थे खो गई। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी की ये एनर्जी है। कोई अपने पास्ट रिलेशनशिप से अभी तक हील नहीं हो पाया है तो आपका नया रिलेशनशिप इसकी वजह से असरअंदाज हो रहा है। एंगेजमेंट रिंग, यस, समवन इज मूविंग ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप विद द वेरी हैवी हार्ट। अब ये कौन है? ये आप हो सकते हैं या फिर ये वो इंसान हो सकता है जो आपका एक्स है। आप लोगों को कमेंट में बताना है ये किसकी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी यही आ रही है कि कोई इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है, हमेशा के लिए अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा है। फॉर वेरी फ्यू पीपल ये एनर्जी है कि शायद जो आपका एक्स है, जो कि कभी नार्स था, वो अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करके एक दफ़ा आपके साथ चांस लेना चाहता है, आपको कमिट करना चाहता है। लेकिन ये एनर्जी बहुत ही कम लोगों की है, ज़्यादा एनर्जी मूविंग ऑन की है।